पूरी तरह आपे में रहने के लिए क्या किया जाए? पूरी तरह आपे में रहने के लिए क्या किया? पूरी तरह आपे में रहने के लिए तो अपने को खाली इतना ही भाव करना है कि प्राप्त मन वचन काया से किसी को दुख ना हो, इतना भाव करोगे ऑटोमेटिक आप अपने आप में रहते जाओगे। ख्याल में भाव करो कि किसी को मेरे मन वचन काया से दुख ना हो, ऑटोमेटिक आप अपने आप में कंट्रोल हो जाएगा सब। ये जो जब भी दुख देने के भाव होते हैं तब आपका कंट्रोल खलास हो जाता है। चिल्लाते हो, कंट्रोल गया। ख्याल में गुस्सा हो गया, कंट्रोल गया। खाना बहुत अच्छा लगा, डाल दिया, कंट्रोल गया। ख्याल में। लेकिन आप जैसे ही नक्की करोगे मन वचन काया से इस जगत के किसी भी जीव को किंचित मात्र भी दुख ना हो, ना हो, ना हो। हे दादा भगवान, हे अंतर्यामी परमात्मा, हमें ऐसी शक्ति दो, ऐसी समझ दो। ऐसा भाव करोगे ऑटोमेटिक आप धीरे 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 अपने आपे में आते जाओगे और अपने आपे से बाहर जाओगे तो भी मालूम पड़ना चालू होगा। लोगों को ये भी नहीं मालूम पड़ता कि मैं अपने आपे में नहीं हूं। तो ये भाव करने से आपको मालूम पड़ना चालू होगा कि मैं अपने आप में हूं या नहीं हूं। तो ये मालूम पड़ा ना, ये बहुत बड़ी जागृति है। इसलिए इतना भाव करो और उससे आगे जाना है तो ये भाव करो कि मुझे मैं क्या हूं उसका अनुभव हो जाए या उसका अनुभव कराने के लिए कोई निमित्त मिल जाए। उसके लिए त्रिमंत्र बोलना है, नमो हरियंताणम। तो वो नमो हरियंताणम क्यों बोलना है? तो कि वो जिनको हम नमस्कार करते हैं वो सब अपने आप का अनुभव सबने किया है। तो जिसने इस ब्रह्मांड में ऐसे जितने भी लोग हैं जिसने अपने आप का अनुभव किया है उसको मैं नमस्कार करता हूँ। क्यों नमस्कार करता हूँ? क्योंकि मुझे भी अपने आप का अनुभव करना है। अपने आप का अनुभव नहीं किया इसलिए अपने आप में रह नहीं सकते। अपने आप का अनुभव करने के बाद अपने आप से निकल नहीं सकता आदमी, इसलिए अनुभव करना। तो इसलिए त्रिमंत्र बोलोगे ना, काम बन जाएगा। शास्त्र में ऐसा कहा है कितने भोग की पुण्य काम करेगी तब ये त्रिमंत्र बोलोगे। और त्रिमंत्र एक बार भाव से बोलोगे, ओहो, आगे जाके तुम्हारा रास्ता क्लियर 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 हो जाएगा। और ऐसा क्लियर होगा कि आप खुद भी उन लोगों से, उन लोग मिलेंगे, आप मिलोगे बट नेचुरली, और आपका कल्याण हो जाएगा। मेरी पत्नी मोनिका त्रिमंत्र भी बोलती है, विधि भी रोज करती है, फिर भी आपे में नहीं रहती है। वो आपको दिखता है ऐसा, हमको ऐसा नहीं दिखता। क्योंकि आप जो देखते हो बच्चों को भी दिखता है। नहीं, मैं बताता हूँ, मेरे पेरेंट्स को भी दिखता है, ठीक है, मेरे फैमिली मेंबर्स को नहीं, मैं बताता हूँ आपको बताता हूँ। जब आपको दिखना चालू हो जाएगा तब आपके आपे में वो नहीं रहेगी। ख्याल में है ना? हम क्या देखना चाहते हैं? हमने ये आम का पेड़ डाला, तो जब आम का पेड़ डाला तो वो 2 महीने के बाद फल देगा। फल कब दिखेंगे? फल देने का समय तो आ गया। अपन ने जून में डाले थे तो फल तो विंटर में, दिसंबर में आना चालू हो जाते हैं, तो आ जाएंगे। पेड़ बड़ा होगा। कितने साल का बड़ा होगा? कम से कम 5 साल। कम से कम 5 साल पेड़ बड़ा होगा, फिर वो आम आएंगे। वो भी आम कैसे आएंगे मालूम है? आपने आम देखा है कैसे आते हैं? शुरू में खट्टे आते हैं। नहीं, आप बहुत आगे बढ़ गए, आप बहुत आगे बढ़ गए। फूल आएंगे। फूल कैसे आएंगे? फूल कैसे आएंगे? हैं? छोटे छोटे आएंगे, सफेद आएंगे, बरोबर है। लेकिन कब आएंगे फूल? वो ऋतु के अनुसार। कौन से ऋतु में फूल आते हैं? शुरू हो गए, इस समय शुरू हो गया। तो कि ठंड की ऋतु में वो आता है। किस में आता है? ठंड की ऋतु में। तो कि ठंड की ऋतु में जब वो ठंड
आम के पत्तों से जब वो मिलता है, घिसता है उससे, तो फूल बनता है। क्या बनता है? फूल बनता है। अभी 2 आम के पेड़ है, जो पवन आ गया, ठंड की जो हवा आ गई, वो यहां से चली गई, यहां में नहीं आई, तो एक पेड़ में फूल आ गया, एक पेड़ में फूल नहीं आया। अपने को लगता है यार हवा तो इधर भी थी, लेकिन वो उधर टच नहीं करती थी, उसके पेड़ के साथ, उसके पत्तों के साथ घिसा नहीं, तो उधर फूल नहीं आए। किसने किया ऐसा? आगे और आगे बात चलाता हूं। फूल आ गए, और अभी दोपहर में ना बहुत आंधी चलती थी यहाँ पर। मैं अभी बाहर आया ना, तो इतनी आंधी चलती थी कि धूल उड़ी जबरदस्त। तो वैसे फूल आ गए और आंधी चली तो क्या होगा? झड़ जाएंगे। उसका मतलब वो फूल नहीं झड़े, उसके लिए कितने संजोग चाहिए कि जिसके लिए वो फूल झड़े नहीं। 2-3 महीने तक करीबन आपको ऐसे ही सिचुएशन चाहिए कि जिसमें फूल गिरे नहीं चाहिए, और फूल नहीं गिरे तो धीरे 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 वो फूल में से इतना छोटा आम खड़ा होता है। फिर वो आम धीरे धीरे 2 महीने 3 महीने तक कुछ नहीं होता तो बड़ा होता है, और मेरे जैसा कोई गया पत्थर मारा तो आम गया। छोटे भी झड़ जाते हैं। बरसात आ गई, ठंड ज्यादा ठंड गिर गई तो भी वो गिर जाते हैं। ख्याल में है? तो जो आम फल देता है, जब से पकता है, पकते के झाड़ में आता है और आने के बाद आम बन के बाहर निकलता है, उसमें कितनी सिचुएशन चाहिए? काफी सारे संजोग चाहिए। तो उसी तरह एक छोटे से आम को बाहर आने के लिए इतने सारे संजोग की जरूरत है, तो उसको तो ये ज्ञान है। और आप फल चाहते हो तो ये तो सूक्ष्म में से स्थूल होता है। ज्ञान तो अभी सूक्ष्म है, अभी वो झाड़ नहीं हुआ है कि जो फल आना चालू हो जाएगा। झाड़ नहीं हुआ है, वो उसके पीछे पड़ी है, तो बीज स्वरूप काम कर रहा है। अभी तो झाड़ बड़ा हो रहा है। सूक्ष्म में से स्थूल आने के लिए करीबन कम से कम 40, 50, 60, 70, 80 साल लगते हैं। तो आज जो वो करती है वो पिछले बोया हुआ है, वो काम करता है। लेकिन जब वो काम करता है, जब उसके वो आपे में नहीं रहती है, तभी उसको अंदर से होता है ये गलत हो गया। क्या हुआ? ये गलत हो गया। लेकिन वो तो किसी को दिखता नहीं, वो तो उसके अंदर होता है। इसलिए उसका प्रूफ किया कि ये मुझे नहीं होता है, तो फिर दूसरी बार वापस वो दूसरी बार माइल्ड होगा, ज्यादा नहीं होगा, रिपीट होगा, क्योंकि वो गांठ पड़ी है ना। जैसे आम की गांठ पड़ी है तो आम ही नहीं उगेगा, वैसे गुस्से की या किसी की वो गांठ पड़ी है, तो गांठ डिसॉल्व होने के लिए इट टेक्स टाइम। पूरी लाइट चली जाती है? 5 साल से ऊपर हो गए, डिसॉल्व नहीं होगी। 5 साल नहीं, 500 साल में भी डिसॉल्व नहीं होती। उसका एग्जाम्पल देता हूँ, तो जल्दी समझ में आ जाएगा। पहले तो ये बात समझ लो कि जो वर्तन में है वो पिछले भाव का रिजल्ट है, ये भाव का नहीं है। ये भाव में जो हमको ज्ञान मिलता है वो सूक्ष्म है, उसका रिजल्ट अगले भाव में आता है। लेकिन थोड़ा थोड़ा जितना एग्जैक्ट समझ में आता है तो थोड़ा बाहर आता है, थोड़ा। लेकिन वो कोई पकड़ सकता नहीं, वो ज्ञानी ही पकड़ सकते कि इसको ऐसा कुछ हो रहा है। दूसरा, बाहर वाले तो वर्तन ही देखते। बाहर वाले तो क्या है, आम का पेड़ आम आता है इसलिए आम का पेड़ मानते, दूसरा कुछ देखते नहीं है। लेकिन आपको मालूम है हमारे वलसाड़ में आम का बहुत बड़ा वो है, क्या बोलते हैं, लेबोरेटरी, नर्सरी। उसमें एक ही पेड़ के ऊपर 10 प्रकार के आम आते हैं। वो मालूम है आपको?
ग्राफ्टिंग वाले ग्राफ्टिंग वाली। एक डाली के ऊपर आपूस की डाली लगाई, एक डाली के ऊपर लंगड़े की डाली लगाई, एक डाली के ऊपर केसर की डाली लगाई, वो ग्राफ्टिंग किया। तो ग्राफ्टिंग के कारण एक ही पेड़ के ऊपर 10 प्रकार के आम। मेरे जैसा गया, अरे भाई ये क्यों आम अलग दिखती है, वो आपको समझ में आएगा नहीं। मेरे को तो आम का नॉलेज है तो मेरे को समझ में आएगा कि ये ग्राफ्टिंग किया है, लेकिन जिसको आम का नॉलेज है उसको तो सब क्या दिखेगा, नहीं अलग भी नहीं लगेगा, ये आम है, ये आम है, समझ में आएगा, वो उसको समझ में आएगा नहीं। तो वैसा ये उसको फल मिल रहा, फल आ रहा है, उसमें वो भी स्टॉप नहीं कर सकती, लेकिन वो उसका पुरुषार्थ क्या है कि जो हो रहा है उसमें सबको पसंद नहीं, या तो आपे में नहीं रहती है, वो उसका पुरुषार्थ है कि ये गलत हो गया, नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया कि मन वचन काया से किसी को दुख ना हो, वो भावना करनी है, वो भावना करने से रिजल्ट तुरंत नहीं आएगा, तुरंत तो थोड़ा प्रकाश बढ़ेगा, और जब भी आपसे दुख हो जाएगा तो आपको अंदर पता रहे गलत हो गया यार, आप बोलते हो और गलत हो जाए। ऐसा करते 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 30-40 साल हो जाएंगे, बाद में वो धीरे धीरे फल देना चालू करेगा। ख्याल में ना, कोई भी बीज स्वरूप जो चीज है उसको स्थूल स्वरूप अपने आंखों से दिखने के लिए इट टेक्स 40, 50, 60, 80, 100, 200, 300 years। दादा भगवान को एक ज्ञान प्रकट हुआ होने 10 लाख साल पहले प्रकट होने वाला था, कुछ ऐसा अटक गया कि जिसके कारण 10 लाख साल भटकना पड़ा और अभी प्रकट हुआ। सोचो कैसा वो बीज का फल अभी आया, 10 लाख साल के बाद आया। तो दादा भगवान तो गारंटी दी है, मेरे को हुआ वैसा आपको नहीं होगा, आपको तो 3-4 भाव के अंदर तो रिजल्ट आ जाएगा। तो अभी इससे क्या चाहिए ज्यादा, समझ में आया? इसलिए आप जो देखते हो वो तो प्रोग्राम किया हुआ, ऑलरेडी प्रोग्राम किया हुआ जो मटेरियल काम करता है। अभी वो नया प्रोग्राम बनाती है, वो आपको दिखता ही नहीं। इसलिए लोगों को क्या होता है, दादा के महात्मा जो जिस जहां पर भी है ना, सब घर के आदमी को ऐसे ही होता है। आप सत्संग में जाते हो, दादा के पास जाते हो, लेकिन आपका बिहेवियर तो ठीक नहीं है, इसलिए मैं भी नहीं आने वाला। ये कश्मकश चलती है हर एक के घर में, अंतराय डाल देते हैं। लेकिन वो सूक्ष्म फेरफार है, क्या है सूक्ष्म फेरफार है। और जब वो फेरफार जब दिखने लगेगा तब वो खुद भगवान हो गए होंगे। ख्याल में है ना, कोई कंप्लेंट नहीं कर सकेगा, तभी वो खुद भगवान हो गया। और तभी वो खुद भगवान हो गया, फिर आप कुछ भी करो ना, आपके हाथ में वो नहीं आ सकते। मेरी बात समझ में आई साहब? हाँ, इसलिए वो सूक्ष्म में फेरफार हो रहा है, स्थूल में फेरफार नहीं हो रहा है। वो धीरे धीरे काम करता है ये चीज। इस प्रकरण में स्वामी जी अगर सूक्ष्म में जाए, लेकिन हमारी गलती लगती है, भाई हमारी भी गलती है ना, सूक्ष्म में जाए पीछे क्या सूक्ष्म में जाइए तो क्या अपनी पर गलती हो ही नहीं, क्या इनकी गलती कहीं है ना पीछे से, कहीं किसकी? वो अभी मैं बात नहीं कर सकता उनकी गलती के लिए। उसने उसके लिए पूछा नहीं, वो अगर उनको समझ में आ गया, तो उनका काम बन गया। बाकी कोई बात नहीं है, वो तो समझ में आ गया तो काम बन गया। कि दादा भगवान ने कहा कि इस वर्ल्ड में आपको गुस्से वाला मिलता है या क्या बोलते हैं अच्छा आदमी नहीं मिलता है, तो किसके कारण? क्योंकि वो अच्छा नहीं, इसलिए क्योंकि नहीं आपने कुछ गलत काम किया इसलिए अच्छा आदमी नहीं मिलता है। क्या मैं आपकी वो सुबह वाली बात मेरे को याद आई कि वो जलन खत्म हो जाएगी, जलन खत्म हो जाएगी। इसलिए जैसे ही खुद की गलती दिखेगी वैसे तुरंत जलन खत्म हो जाएगी। आप उसकी गलती देखने में आपको जलन ज्यादा होती है और आप फंसते जाते हो, और उसको उसकी गलती ज्यादा दिखने चालू हो जाती है तो फिर वो शांत हो जाती है। फिर वापस वाक्य ऐसा बनता है तो ऐसा हो जाता है। इसमें बहुत समझने जैसा है। मेरी मम्मी कुछ गलत करती है
तो मेरे पास जो ज्ञान है उसके कारण मुझे ऐसा लगता है कि इसको ऐसा हो जाएगा तो ये नहीं होना चाहिए, इसलिए अच्छा है, इसलिए मैं उससे बात करने जाता हूँ, तो उसमें ज्यादा बात बिगड़ जाती है। ऐसा भी हो सकता है कि उसको ये दिखता है और आपको दिखता नहीं, तो करे क्या, इसलिए वो फिर ज्यादा इरिटेट हो जाती है, ऐसा क्यों करते, ऐसा क्यों करते। लेकिन उसके पीछे उसका भाव क्या है वो हम समझ सकते नहीं है। नहीं तो ऐसा उसको है नहीं, मेरे को जितना मैं उसको जानता हूं तो ऐसा है नहीं। लेकिन उसको ये ज्ञान के बाद जो जागृति आती है ना, तो जागृति के लिए अपने घर वाले कुछ गलत काम करते हैं तो इससे इतना उसको दंड मिलेगा, वो देखने के कारण उसको सहन नहीं होता है, तो फिर वो उसके पीछे पड़ते कि ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, और नहीं सुनता है तो आप ही के बाहर चले जाते हैं। ऐसा भी होता है। लेकिन ज्ञान की पराकाष्ठा तो क्या है कि दूसरों की गलती को चला ले और हंस हंस के चला ले कि आगे बढ़े, तो फिर उसकी गलती मिटती है। दादा भगवान ने हमारे साथ ऐसा किया है। हमने बहुत गलतियां की है साहब, ऐसी ऐसी गलतियां की है जिसमें सोच नहीं सकता हूँ। दादा भगवान जब सिटी में आते तो मैं वॉलीबॉल खेलने जाता था, ख्याल में है ना, अभी सब याद आता है ना तो रोना आता है, लेकिन करे क्या। फिर भी दादा ने ऐसा चलाया, वो बहुत लिफ्ट किया, बहुत लिफ्ट किया। तेरे को तो ये बात जल्दी समझ में आएगी, कुछ समझ में नहीं, फिर भी जल्दी समझ में आएगी। सही है, पर समझ में आता है ना। बोला हाँ दादा बहुत समझ में आता है। तो अपने को लगता है कि दादा अपना थोड़ा अपने को अच्छा मानते हैं, ऐसा समझ लिया था। लेकिन मैंने मालूम नहीं पड़ा कि वो मोक्ष मार्ग के मुझे उस तरह से खींच रहे थे। ख्याल में है ना, बहुत गलती ऐसी, जो गलती एक सामान्य आदमी से नहीं होती वैसी गलती होती। मेरे को मेरे पिताजी से बनती नहीं थी। ऐसी सब बातें दादा भगवान ने हंसते 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 सब गलतियों को चलाते गए। फिर धीरे धीरे जैसे मुझे मेरी गलती चालू हो गई, फिर शांत होना चालू हुआ। ख्याल में है ना, ऐसा है सबको ऐसा है, कोई उसमें एक्सेप्शनल केस नहीं है। इसलिए हो सकता है तो प्रार्थना करो कि मन वचन का किसी को दुख ना हो, और उससे आगे बढ़ना है तो शक्ति मांगो कि दादा भगवान मुझे मेरी गलती दिखे, ऐसी कुछ कृपा करो। क्या गलती दिखे। और तीसरी बात कि अगर वो आपे में नहीं रहती है तो एक बार चलाओ, और फिर जब अच्छा मूड हो तब पूछ लेने का कि क्या हुआ था उस दिन, थोड़ा एक्सप्लेन करो तो अच्छा है, ऐसा पूछने का कोई दिक्कत नहीं। पूछने के बाद देखो क्या बोलती हो, तभी जानने जैसा होगा। कभी कभी कोई चीज बहुत डेंजर होती है तो आदमी सहन नहीं कर सकता। अगर मुझे दिखे कि आगे सांप है, आपको नहीं दिखता है, तो मैं आपको जाने नहीं दूंगा, मैं आपको खींचूंगा। आप मेरे को धक्का मारोगे फिर भी मैं आपको खींचूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि उधर सांप है। तो ऐसा भी कभी कभी सिचुएशन होती है, तो आदमी फिर चिल्लाता है, धक्का मार देता है, मैं आपको धक्का मार के गिरा दूंगा, आपका सर फोड़ दूंगा, लेकिन आप वहां जाके तो बंद हो गया। तो आपको लगा कि आपका क्या बिहेवियर है यार, लेकिन किस लिए क्या वो मालूम नहीं। आपको मालूम है 2500 साल के पहले एक हाथी था, हाथी सैनिक राजा के पास, तो उसने अपने बेटों को दिया, तो उसके 2 या 3 बेटे थे। तो जो क्या बोलते हैं, अजात शत्रु या उसका बड़ा बेटा जिसको गादी देने के थे, उसको वो हाथी नहीं दिया, उसने दूसरे बेटे को दिया। तो उसको बहुत गुस्सा आया। तो अजात शत्रु हाथी बोले मेरे हाथी दे दो, नहीं तो तेरे को खत्म कर दूंगा। तो लड़ाई करने गया, वो हाथी पर बैठ के गया। तो अजात शत्रु ने एक आइडिया की थी कि खड्डा खोद के रखा था और अंदर सब आग और वो सब थे। तो जो दूसरा बेटा उसका हाथी पे बैठ के लड़ाई करने गया था, हाथी को पता चल गया कि अभी इसके आगे मैं जाऊंगा तो मैं मर जाऊंगा, तो आगे नहीं जाता था। तो वो बेटा वो हाथी को वो लोखंड का सलिया मारता था जोर जोर से, फिर भी हाथी जाता नहीं था। क्यों? तो क्योंकि उसकी वफादारी थी अपने मालिक के प्रति। फिर भी उसको समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों कर रहा है। उसको उसके ऊपर विश्वास चला गया
हाथी के ऊपर विश्वास चला गया कि ये गलत कर रहा है, साला चाहता नहीं, समझता नहीं, तो बहुत जोर से करने लगा। तब हाथी को लगा मेरा मालिक को मेरे पर विश्वास रहा नहीं, तो हाथी ने क्या किया, जोर से सूंड में उसको पकड़ के पीछे डाल दिया और फिर वो आगे चला गया। तो जैसे ही वो आगे गया और वो गिरा, तभी राजा को एहसास हुआ, अरे रे मेरे से बहुत बड़ी गलती हो। नहीं, तब तक काम खत्म हो गया, हाथी खत्म हुआ, हाथी का वो गिर गया, वो मालिक को बचा, उसको मालिक को बचा दिया। तो ऐसा कभी खुद को समर्पण कर देना पड़ता है बचाने के लिए। ऐसा भी सिचुएशन होती है साहब। दादा भगवान ने पूरी जिंदगी ऐसा ही किया, खुद को घिस डाला और हम सबको बचाया, क्योंकि उनको मालूम था कि ये बचाऊंगा तो आगे जाके यही काम होगा, नहीं तो काम नहीं होगा। ऐसा दादा पूरी जिंदगी किया है। जिनको उन्होंने हेल्प की है ना, उन लोगों ने उनको लाते मारी है। जिनको साथ में रखा है, उन लोगों ने उसको धोखा दिया है। जिनके ऊपर विश्वास जताया था, उन लोगों ने ऐसा धोखा दिया है जो हम सोच भी नहीं सकते। ऐसा तो कुछ उसने नहीं किया। जो हस्बैंड वाइफ को डाइवोर्स होने वाला था, वो हस्बैंड वाइफ को इकट्ठा किया, तो 2-4 साल के बाद वो हस्बैंड वाइफ ने दादा के ऊपर अटैक करना चालू किया। ये सब आपको कहां बोलूं मैं। ऐसे दादा भगवान है जो सोच भी नहीं सकते साहब। पूरी जिंदगी समर्पण, किस तरह से लोगों का कल्याण हो। तो मुझे जहर देगा मैं पी लूंगा, लेकिन फिर भी मैं तुझे अमृत पिलाऊं, समर्पण है। इसलिए कभी नजरिया बदल के देखो, समझ में आ जाएगा। नजरिया जब तक बदलेगा नहीं ना, यही बाहर का दिखेगा। गुस्सा आदमी को क्यों होता है वो समझना चाहिए। वो समझ में नहीं आता, इसलिए ऐसा होता है। ठीक है, वो बाहर की बात है। और फिर भी ऐसा होता है तो एक सीधा साधा उपाय बताता हूं। हर रोज घर पे ये बच्चों को बैठ के आप और वो दादा भगवान का असीम जय जयकार 10 मिनट बोलना। 10 मिनट, ज्यादा नहीं बोलता हूँ, खाली 10 मिनट बोलना, माहौल बदल जाएगा। जाओ महीने के अंदर 10 ही मिनट, ज्यादा नहीं, 10 मिनट दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। ऐसा माहौल बदलेगा आप सोच भी नहीं सकोगे। स्वामी जी कीर्तन भक्ति का तो जैसा आप बोल रहे हो ना, तो आप यहाँ होती है, हमको संसार के याद नहीं आता। ये बोल रहे हैं संसार का कुछ भी याद नहीं आता, कुछ याद नहीं आएगा। ये तो अनुभव यहाँ कर रहे हैं, कुछ भी याद नहीं आएगा। हरिद्वार होती है तो भक्ति याद नहीं आता। बहुत बढ़िया मंत्र है सर। इसलिए 5-7 मिनट दादा भगवान का असीम जय को बुला दे, तो उस तरह से आप घर में चालू कर दे। हाँ बरोबर है। आपकी कंप्लेंट आ गई है, जो देखो आप थोड़ा प्रतिक्रमण करो। हाँ कोई दिक्कत नहीं, पर कंप्लेंट आई तो अच्छी बात है, अच्छी बात है। अपने को मालूम पड़ा ना कि अपन सही नहीं है, तो अच्छी बात है ना कि बुरी बात है? अच्छी बात है। टारगेट पे नहीं जाते हैं तो अच्छी बात है। मालूम पड़ा टारगेट नहीं बराबर चल रहा है, बोला पश्चिम जगह एक विनोद भाई इस तरह से बुलाने का। हाँ सादा एकदम। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। 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 दादा भगवान ना
અસીમ જય જયકાર દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર दादा भगवान हमारा नाम आपतो पुत्र रखा है। क्या है आपतो यानी विश्वास करने जैसे। तो जब शुरुआत में रखा था ना तो हमारा बिहेवियर तो कैसा था, एकदम बेकार था। जहां भी दादा चले गए ना जिसके घर पे, तो उसके घर पे सब इधर उधर कर डालने का। क्या लेकिन इधर उधर क्यों करने का, तो कि दादा के लिए अच्छी तरह बैठने का, अच्छी तरह ये करने का। अगर वो कचरा है ना तो झाड़ू भी निकाल देते थे, चद्दर भी हम खुद बदल डालते थे, उसके कबाट में से चद्दर हम निकाल के बात कर डालते थे। तुम देखो हम सब कर लेंगे, हम सब कर लेंगे करके सब इधर उधर कर डालते थे सब। इसलिए हमारा नाम क्या रखा था, आफत पुत्र। आफत क्या रखा था, आफत पुत्र, जो आफत लाने वाले हैं, ऐसा नाम हो गया था हमारा। फिर दादा भगवान को बोला, दादा ये तो सब आफत है, आप बोलते हो ऐसा नहीं है। तो बोलते वो जब फूल खिलेगा ना तब देखना क्या होगा। क्या बोला, अभी फूल खिला नहीं है इसलिए कांटे लगते हैं, लेकिन जब वो फूल खिलेगा ना तब मालूम पड़ेगा कि क्या है वो। फिर वो आफत में से तुम्हारी आफत निकालने वाले हो जाए। तो ऐसी बातें होती है, कभी कभी ऐसी बातें दिखती नहीं है, बाहर दिखता नहीं है, अंदर का देखने को आ गया तो काम बन जाएगा। इसलिए दादा भगवान का असीम जय का बोलना, वो अंदर जो जहर है ना, जहर वो निकलेगा। और वो जहर निकलेगा ना, वो जहर है ना दृष्टि के अंदर है। किसमें है, क्योंकि हमारी दृष्टि बाहर देखने के लिए आदि बन गई है, और बाहर देखने के लिए जो आदि बनी है ना उसको सही दिखाई नहीं देता। और ये दादा भगवान का असीम जयकार बोलने से क्या होगा, जहर निकल जाएगा। और जहर निकल जाने के बाद आपको ये दिखना चालू होगा कि ये किस कारण ऐसा हो रहा है। वो कारण दिखेगा, कार्य नहीं दिखेगा। और कारण दिखने के बाद ओ ये तो ऐसा है, सब चला लो गया। ख्याल में है। इसलिए असीम जय का वो जहर निकालता है, अपने अंदर पड़ा हुआ ऐसा जहर है कि जो हमको निरंतर कायम पॉइजनस करता है। पॉइजनस यानी क्या, दुखी दुखी दुखी, खाते भी दुखी, घूमते भी दुखी, दुखी दुखी और दुखी करता है, उसको पॉइजन बोलते हैं। और ये असीम जय जयकार बोलने से हिंसक दृष्टि निकलती है, पॉइजनस दृष्टि निकलती है। तो धीरे 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 अमृत बिंदु टपकता है यहाँ से। वो भगवान से तार ज्वाइंट होता है ना, तो ये इधर अमृत बिंदु है, वो टपकता है। जैसे टपकता है ना, मजा आती है। शुरुआत में नहीं पता चलेगा, 15-20 साल तक नहीं, लेकिन शांत होता जाएगा क्योंकि पॉइजन निकलता है ना। तो इसलिए बोल रहे हैं, दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो, 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 असीम जय जयकार हो, दादा भगवान ना 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 असीम जय जयकार हो, दादा भगवान ना
जय जयकार दादा भगवान नाय असीम जय जयकार दादा भगवान असीम जय जयकार दादा भगवान नाय असीम जय जयकार दादा भगवान असीम जय जयकार दादा भगवान नाय 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 असीम जय जयकार जय सच्चिदानंद
સચ્ચિદાનંદ જય સચ્ચિદાનંદ જગતભરના સંત પુરુષોનું યોગ બળ જગતભરના સંત પુરુષોનું યોગ બળ જગતભરના સત્પુરુષોનું યોગ બળ જગતભરના સત્પુરુષોનું યોગ બળ અને પ્રગટ જ્ઞાની પુરુષ દાદા ભગવાનનું યોગ બળ અને પ્રગટ જ્ઞાની પુરુષ દાદા ભગવાનનું યોગ બળ જગતના જીવ માત્રનું જગતના જીવ માત્રનું કલ્યાણ કરો કલ્યાણ કરો કલ્યાણ કરો કલ્યાણ કરો કલ્યાણ કરો કલ્યાણ કરો અને કલ્યાણ કરવાનું નિમિત્ત બનવાની અને કલ્યાણ કરવાનું નિમિત્ત બનવાની અમને પરમ શક્તિ આપો શક્તિ આપો શક્તિ આપો અમને પરમ શક્તિ આપો શક્તિ આપો શક્તિ આપો જગતના જીવો સુખ અને શાંતિને પામો જગતના જીવો સુખ અને શાંતિને પામો જગતના જીવો મોક્ષને પામો જગતના જીવો મોક્ષને પામો જગત કલ્યાણ હો જગત કલ્યાણ હો જગત કલ્યાણ હો જગત કલ્યાણ હો, જગત કલ્યાણ હો, જગત કલ્યાણ હો. જય સચ્ચિદાનંદ જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ चाकू है ना, चाकू वो किसी को खून में भी काम लगता है, खून करने में, और सब्जी काटने में भी काम लगता है ना कि नहीं? तो वैसा गुस्सा भी लगता है हमको कि नुकसान वाला ही है, ऐसा नहीं है। गुस्सा कभी नुकसान भी करता है और कभी कल्याण भी करता है। वो गुस्सा करती है, आपे में नहीं रहती, तब आप इधर आए और प्रश्न पूछा। आज तक आप कभी इधर आए नहीं और प्रश्न पूछा नहीं कभी भी, बाहर से ही चले जाते थे उसको रखकर। आपने आज प्रश्न पूछा, वो आपका कल्याण किया, जबरदस्त जबरदस्त कल्याण। जब आपको समझ में वो आएगा तब आप रोओगे कि क्या हो गया। इसलिए ऐसी बात है। हाँ, सच्चिदानंद सच्चिदानंद।